जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये समीकरण जो है वैसे तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो समीकरण होते हैं उनके ऊपर से आप वीडियोस बना दीजिए। ठीक है, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या आपको जो सवाल नहीं आते हैं आप कमेंट करिए, हम उनके ऊपर से वीडियो जरूर से बनाएंगे और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको समझेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 सवाल लिए हैं, इन पांचों को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, आपको हर सवाल में कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, खासकर आपको तीसरा चौथा ये दोनों सवालों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, इनको आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो सवाल है इसको हल करते हैं। तो क्या है देखिए, x + 3 = 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो x है ना, हमें x का मान निकालना होता है कि x के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो बाकी की जो संख्या है उसको हम एक तरफ भेज देते हैं और x वाले संख्या को एक तरफ रख लेते हैं। ये इनका तरीका होता है हल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x। अब देखिए 3 को हम उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बराबर का निशान, और ये 5 तो यहाँ पर पहले से है। अब 3 को उस तरफ भेजेंगे, तो जब भी किसी संख्या को हम बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो उसका जो चिन्ह है ना वो उल्टा हो जाता है, यानी बदल जाता है। प्लस होगा तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, गुणा होगा तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर माइनस होगा तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग होगा तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये तरीका होता है बराबर के उस तरफ संख्या पहुंचने का। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या है, प्लस है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब और आगे कर लेते हैं। ये हो गया x = 5 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो देखिए x का मान हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो यही क्या है, आंसर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब दूसरे वाले करते हैं, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। ठीक है, हर सवाल को आपको देखना है, हर चीज़ आपको यहाँ पर नई सीखने को मिलेगी। चलिए दूसरे वाले करते हैं। दूसरा सवाल क्या है देखिए, 3x + 2x = 10 यानी कि 10 कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो x वाली संख्या है ये 2 जगह पर है, और जो नॉर्मल संख्या है वो बराबर के उस तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 3x और यहाँ पर क्या है 2x। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 5 पेन है। ठीक है, 5 पेन है। ठीक है, और आपके दोस्त के पास में 2 पेन है। ठीक है, आपके दोस्त के पास में 2 पेन है, तो टोटल कितने पेन है, 5 पेन और 2 पेन कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और 2x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x। क्लियर, बराबर उस तरफ क्या है 10 है, तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर ये इसके गुणा में है। ठीक है, 5 और x क्या है, गुणा में है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × x = 10। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या यहाँ पर गुणा में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हम इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x = ये हो जाएगा 10, और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा मतलब भाग में, तो ये आ गया 5। क्लियर, अब काट दीजिए, 5 × 5 5 दूनी 10, तो x का मान हमारा आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, x का मान हमारा आ गया है 2। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। चलिए अगले वाले को करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, ये हमारा तीसरा सवाल है। क्लियर, तीसरे सवाल करते हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5y + यहाँ पर है 9 बराबर, यहाँ पर क्या है 2y - 3 कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले बाय हमें कितने जगह पर दिख रहा है, एक बाय यहाँ पर है और एक बाय यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय वालों को एक तरफ करना है और जो नॉर्मल संख्या है उसको एक तरफ भेज देना है। ठीक है, तो इस तरफ 5 है तो सबसे पहले ये आ जाएगा 5y। अब देखिए ये जो बाय है उस तरफ क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। 2y है तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर -3 तो पहले से है तो ये हो गया -3, और जो 9 है ये प्लस का है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया -9। ठीक है, चलिए अब देखिए 5y में से आप यहाँ पर 2y को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे
3y, ठीक है। 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3y बचेंगे बराबर। अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर चिन्ह तो आ जाएगा माइनस का और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो ये हो गया 12। अब जो 3 है देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ में गुणा में है, आप चाहे तो इसको 3 गुणा बाय इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर गुणा में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से भाग में नीचे पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3। अब काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो बाय का मान हमारा आ गया है, बाय बराबर ये माइनस है तो ये हो गया माइनस और ये 4, तो ठीक है। तो ये माइनस का 4 जो है हमारा बाय का मान निकल कर आ गया है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमने तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम करेंगे चौथे वाले सवाल को। चौथे वाले सवाल को आप देखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करिए चलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 15x + 5 बराबर 10x + 3, यही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x वालों को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वालों को एक तरफ। तो यहाँ पर क्या है 15x, ठीक है। अब 10x यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x, क्लियर, बराबर। अब देखिए 3 तो यहाँ पर पहले से है और जो 5 है उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 15x है और 10x है, तो 15 ये माइनस है तो 15 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5x बचेंगे, क्लियर, बराबर। 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर देखिए x बराबर ये माइनस का 2 तो पहले से है और बटे में ये इधर भाग में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो माइनस का 2/5, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने चौथे सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। अब आता है आपके होमवर्क की बारी। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, यानी कि 18 + 9x बराबर 0, इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर हमें बताएंगे। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से ये जो सवाल हैं इनको सॉल्व किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।